हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष वीडियो में हम महादेव की कृपा प्राप्त करने वाले एक अत्यंत मंगलकारी और महत्वपूर्ण व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ये है सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक विशेष व्रत है जो हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जब यह व्रत सोमवार को पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है, भक्तों को सुख समृद्धि, संतान सुख और अच्छी सेहत का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन व्रत कथा सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस चमत्कारी कथा का आरंभ करते हैं। सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत। सूची बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र होकर शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें कि हे प्रभु, इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण के भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सौनकादिक ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया व क्या फल पाया। सूची बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसने एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ देखा। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते रहें। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इस प्रकार हमने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सोम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण किया। यह पावन कथा हमें बताती है कि कैसे महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी दुख और कष्ट हर लेते हैं। अब समय है प्रभु की आरती करने का। आरती के बाद आप भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं कह सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जय शिव शंकर।